हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 4 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। और इसी लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसमें से नर्वस सिस्टम एक है। और ये नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारे बॉडी में जितना भी सिस्टम है वो सबको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इट इज अ हाईली एडवांस नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। ब्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन होता है और उसको स्पेशलाइज्ड सेल बोला गया है। जो न्यूरॉन होता है वो हमारे बॉडी के एक स्पेशल प्रकार का सेल होता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। जैसे कोई भी हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का न्यूरॉन काम करता है, और ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन होता है उस इन्फॉर्मेशन को बॉडी के पार्ट तक भी पहुंचाने का काम न्यूरॉन करता है। जैसे आप लोगों को पता है सेल सेल मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन ऑर्गन मिलके सिस्टम बनता है। उसी प्रकार से बहुत सारे न्यूरॉन कंबाइन होके क्या बनता है, नर्व सेल बनता है। और उसी नर्व सेल के द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट्स होता है बॉडी पार्ट टू सीएनएस और सीएनएस टू डिफरेंट बॉडी पार्ट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होता है। बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शनिंग एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट। न्यूरॉन के द्वारा नर्वस सिस्टम क्या कर पाता है, बॉडी का फंक्शन जो है उसको कोऑर्डिनेट कर पाता है और सिग्नल को डिफरेंट बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को कितना पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो नर्वस सिस्टम जो है इसको मेनली दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है और पीएनएस को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ा जाता है। तो शॉर्ट मार्क्स में पूछा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्रेनियल नर्व कितना पेयर पाया जाता है। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है और 31 पेयर स्पाइनल नर्व होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी में वॉलंटरी रिस्पॉन्स जो परफॉर्म होता है, जो वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी प्रकार से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। अब डिस्कस करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है और मोटर न्यूरॉन होता है। उसी प्रकार से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी सेंसरी न्यूरॉन होता है और मोटर न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ये हमें पता है क्या करता है कि वॉलंटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन, स्केलेटल मसल, जॉइंट टू सीएनएस। जो इंफॉर्मेशन स्किन के द्वारा, स्केलेटल मसल के द्वारा या जॉइंट के द्वारा मिलता है उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन ने क्या करता है, ब्रेन के अंदर ले जाकर इनपुट कर देता है। ये मेन फंक्शन होता है सेंसरी न्यूरॉन का। इसी प्रकार से मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन ने कहने का सीएनएस ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है मोटर न्यूरॉन। तो लिख सकते हैं कि मोटर इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। सीएनएस से क्या करता है, स्केलेटल मसल, स्किन, जॉइंट तक क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन और मोटर न्यूरॉन का फंक्शन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है कि सबसे पहले हमें पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो भी हमारे बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स परफॉर्म होता है उस इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और इनवॉलंटरी क्या होता है, जैसे का हार्ट रेट हो गया, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो गया, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम विसरल ऑर्गन टू सीएनएस। जो विसरल ऑर्गन का इंफॉर्मेशन है
उसको सीएनएस तक पहुंचाने का काम करता है सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के द्वारा प्रोवाइड होता है उस इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली क्या करता है, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल तक प्रोवाइड करने का काम करता है मोटर न्यूरॉन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का एक मेन सिस्टम है जो क्या करता है, हमारे बॉडी का होल फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो लिख सकते हैं इट इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल सिस्टम। जितना भी सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर उस सब सिस्टम को कंट्रोल करने का काम सीएनएस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें सबसे ज्यादा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पीएनएस। पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि इट इज द सेकेंड मेजर कंट्रोल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये सेकेंड मेजर कंट्रोल पार्ट है नर्वस सिस्टम का। इट मेनली एक्ट टू कंट्रोल द वॉलंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म होता है, जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड हो गया, ये वॉलंटरी फंक्शन हुआ। इस प्रकार का फंक्शन को पीएनएस क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब हमारे सिलेबस के अंदर है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसको भी दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम इसका फंक्शन समझते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। अगर हमारे बॉडी नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन में जाता है तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन हुआ होता है। कहने का अर्थ, जैसे ही हम स्नेक देखेंगे तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा, बॉडी से पसीना आने लगेंगे। तो इस प्रकार का जो फंक्शन परफॉर्म करता है उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन हुआ होता है। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि एबनॉर्मल कंडीशन से, कहने का अर्थ इमरजेंसी कंडीशन से बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में ले आने का काम करता है। जैसे स्नेक हम देखेंगे तो उस टाइम पे हमारा बीपी, बॉडी से पसीना आता है, तो कुछ टाइम बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बीपी को कम कर देता है और नॉर्मल फील कराने में मदद कराता है। तो इस प्रकार का फंक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है। उस टाइम पे तो हम कोई भी एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग नहीं लेते हैं, फिर भी कुछ टाइम बाद हमारे बीपी ठीक हो जाता है। तो जो ठीक करने का काम करता है, इमरजेंसी सिचुएशन से नॉर्मल सिचुएशन में ले आने का जो काम कराता है, वही काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब हम डिस्कस करते हैं पीएनएस कंप्राइजेज। पीएनएस के अंदर क्या क्या स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, इसको वन लाइन डिफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को कैसे हम लिख सकते हैं कि इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू सीएनएस। डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सीएनएस तक पहुंचाने का काम करता है। ये हो गया मेन फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। उसी प्रकार से अब हम 2 नंबर में देखेंगे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि इट कैरी बैक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि ब्रेन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम मोटर न्यूरॉन करता है। अब हम डिस्कस करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि आपको पता ही है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, जो वॉलंटरी रिस्पॉन्स परफॉर्म होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि दिस सिस्टम कंट्रोल्स स्केलेटल मसल एंड एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन। इसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो मेनली इसका मेन फंक्शन होता है इट कंट्रोल्स वॉलंटरी रिस्पॉन्स। इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या होता है इसमें कि जो हमारे बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होता है, उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स या इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होता है जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उस प्रकार का जो एक्शन होता है उसको इनवॉलंटरी एक्शन बोला जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि दिस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ बॉडी। जैसे एग्जांपल में हो गया स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और कार्डियक मसल,
कार्डियक मसल का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो रिस्पॉन्सेज होता है ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है।